परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक मैथ बच्चों, क्लास 11th का लेक्चर नंबर 2 है ये। और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। इसका आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है बच्चों, पहला क्लास, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी शुरुआत की, ठीक है। तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग लगाएंगे नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। आप ध्यान देंगे, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में एक टाइप हमने आपको डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे उसको। टाइप 1 बच्चे, टाइप 1 हमने बताया था आपको कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a हो, लेस देन इक्वल टू b हो, ये वाली फॉर्मेट है ना। तो इसको नंबर लाइन पे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो भैया बताया थे हमने कि मान लो ये संख्या रेखा है, ठीक है। क्या है? संख्या रेखा नंबर लाइन है। अब यहां पे देखो a और b, तो मान लो ये a है और ये b है, ठीक है। अब देखो इसमें उसने कहा कि x का जो मान है a से लेकर b तक है। इसका मतलब होता है कि x का मान a से लेकर b तक है। और देखो इक्वल भी लगा है, इसका मतलब x को a को लेना है। जब किसी नंबर को लेना होता है तो उसके ऊपर डॉट लगाते हैं, डॉट सर्कल, है ना, डार्क सर्कल जिसको हमने कहा था। और अगर b को भी लेना है ना, देखो b पर भी डॉट है तो b के ऊपर भी डॉट लगाएंगे। बोलो बात क्लियर है? देखो अगर यहाँ इक्वल लगा है दोनों में, एक लाइन इक्वल वाली, तो मतलब दोनों पे हम डॉट लगाएंगे, डार्क सर्कल लगाएंगे, बता चुके हैं पिछली क्लास में भी आपको, है ना। अब देखो मतलब a से लेकर b तक के हमें सभी नंबर लेने हैं, तो इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई? अगर इसी को आपको इंटरवल के टर्म में लिखना हो, ब्रैकेट के टर्म में, ब्रैकेट वाली रिप्रेजेंटेशन बताए थे आपको, तो लिखेंगे बच्चे x बिलोंग टू, x की वैल्यू कहां से कहां है, तो कहोगे क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल a से लेकर के b तक, है ना। देखो जहां इक्वल लगा होता है उस पे बड़ा वाला ब्रैकेट आता है। बात समझ रहे हो? ये वाली हमने टाइप 1 जो है पिछली क्लास में किया था। अब देखो इस पे एक दो एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। जैसे हमने पहला उदाहरण लिया था, चलो दूसरा लेते हैं आज उदाहरण नंबर 1। हमने कहा x की वैल्यू है 1 या 1 से बड़ी और 5 या 5 से छोटी। बात समझ रहे हो? इसको आपको, इस सवाल को आपको नंबर लाइन पे दिखाना है, संख्या रेखा पर, और ब्रैकेट वाली रिप्रेजेंटेशन में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना इधर। सबसे पहले भाई इसको हम नंबर लाइन बनाएंगे, संख्या रेखा। और ये बताओ 1 और 5 में छोटा कौन है? 1 है ना। 1 और 5 में छोटा कौन है? 1 छोटा है, 5 बड़ा है ना। तो छोटे वाले को बाएं तरफ दिखाते हैं, बड़े वाले को दाएं तरफ रखते हैं। तो जानते ही इतना आप, है ना। संख्या रेखा पर दाएं तरफ नंबर बड़ा होता है, बाएं तरफ छोटा होता है। अब ये बताओ हमें 1 को लेना है कि नहीं लेना है? लेना है ना, इक्वल लगा है, इसका मतलब उसके ऊपर इस तरह लगाएंगे हम डार्क सर्कल, ये वाला, ठीक है। 5 को लेना है कि नहीं लेना है? लेना है, तो 5 के ऊपर क्या लगाएंगे? डार्क सर्कल। इसका मतलब 1 से लेके 5 तक के सभी नंबर हमको लेने हैं, तो इसको जोड़ देंगे ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो हल है, सॉल्यूशन है, 1 से लेकर 5 तक की सभी वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर। अगर इसको हम ब्रैकेट वाली रिप्रेजेंटेशन में लिखें तो इसको ऐसे लिखेंगे, क्लोज इंटरवल 1 से लेकर 5 तक। बात समझ में आएगी? बात क्लियर है? अच्छा, आपसे हम पूछे कि x का मान क्या क्या होगा यहाँ पे, तो कहोगे, बोलो भाई, 1 और
हाँ 1.2, 1.3, जितने भी नंबर हैं इसके बीच में, √2 है ना, 2, बात समझ रहे, √3, ये सब नंबर 1/3/4, 3/2 सारे इसी में आएंगे। से लेकर कहाँ तक, तो कहोगे 5 तक। कितने नंबर हैं ये, कहोगे अनंत संख्याएं हैं। x की वैल्यू अनंत है। हम लोग देखो संख्या रेखा वाली रिप्रेजेंटेशन जो है, निरूपण जो है, किसके लिए करते हैं, वास्तविक संख्या के लिए। किसके लिए है ये, वास्तविक संख्या के लिए। जो ये आप बना रहे हो ब्रैकेट वाली रिप्रेजेंटेशन, ये वास्तविक संख्या के लिए होती है। रियल नंबर जो आपने चैप्टर 1 गणित में पढ़ा है 10 में, पूरा रियल नंबर, जितना भी नंबर आप जानते हो अभी तक, सब रियल नंबर होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक सवाल जो है, इतना समझ लिया ना सब लोग। अब जैसे मान लो हम कह दें इसी में अगला एग्जाम्पल, उदाहरण 2, भैया हमने कह दिया x की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू -2 है और ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, लेस देन 4 है। यहां देखो इक्वल नहीं लगा है। अब देखो इक्वल नहीं लगा तो क्या करेंगे, अब ध्यान देना आप, पहले इसको नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे, संख्या रेखा पर दिखाएंगे। तो -2 और 4 में कौन छोटा है, -2 छोटा है, तो -2 को इधर लिखेंगे और जो बड़ा है उसको उधर लिखेंगे 4। अब बताओ 2 को लेना है -2 को, तो कहोगे हाँ सर इक्वल लगा है, बिल्कुल लेना है, तो उसके ऊपर आएगा डार्क सर्कल इस तरह। ठीक है, 4 को लेना है कि नहीं लेना, जवाब आएगा नहीं लेना, क्योंकि भाई देखो इक्वल नहीं लगा यहाँ पर, इससे छोटा नंबर लेना है ना, तो इसके ऊपर आएगा हॉलो सर्कल। जिसको नहीं लेना उसके ऊपर हॉलो सर्कल आएगा, होले होले, है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं, क्या आएगा, हॉलो सर्कल आएगा। अब देखो यहां से लेकर यहां तक के नंबर लेने हैं ना, तो इसको ऐसे मिला दो आप, क्या करो, है ना, मिलाना भी अच्छी बात है ना? बात समझ रहे हो। अब क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे आप x बिलोंग टू, अब लिखेंगे ब्रैकेट वाली रिप्रेजेंटेशन में, तो x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल। देखो जिस नंबर को लेना है उस पर बड़ा ब्रैकेट लगेगा, ध्यान से समझते रहो बात को, क्योंकि ये सब देखो कोई सवाल नहीं है, लेकिन आगे चल के ये यूज होगा सवालों में खतरनाक तरीके से अभी, तो वहां दिक्कत देगा फिर। बात समझ रहे हो, जिसको लेना है उसके ऊपर क्लोज लगाएंगे -2, और जिसको नहीं लेना उसके ऊपर क्या लगाएंगे, देखो 4 को लेना है क्या, नहीं 4 को नहीं लेना ना, तो भैया 4 के ऊपर लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट, ये वाला छोटा ब्रैकेट। बात समझ रहे हो, छोटा कोष्टक लगाएंगे, और जिसको लेना है उस पर देखो बड़ा कोष्टक लगाए हैं। तो देखो इस वाली बात को संख्या रेखा पर ऐसे दिखाएंगे और इसको यहां पे ऐसे दिखाएंगे। बात समझ में आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। देखो इस अगर आपने मान लो एक सवाल में पूरा सॉल्व कर लिया एक पेज का, लास्ट में आंसर लिखते समय गलती हो गई, तब भी आंसर 0 हो जाना है कंडीशन में। बोर्ड में तो आपको स्कूल मिल जाएगा नंबर स्टेम मार्किंग का, लेकिन कंडीशन में 0 नंबर मिलेगा इसका, समझ रहे हो, -1 मिलता है वो भी। बात समझ रहे हो कि नहीं, तो इसलिए ध्यान देना है कि रिप्रेजेंटेशन को ध्यान से समझते रहो आप। इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न भाई और करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3, उदाहरण 3 देखो आप, उदाहरण 3 देखो, इसमें हमने कहा x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन -5 है और लेस देन क्या है 5 है। ये इसको आपको पहले संख्या रेखा पर दिखाना है। देखो भाई अब तो दिखाना आप जान गए हो ना यार, अब दिखा लोगे ना, साथ में करो हमारे इसको, चलो इसको साथ साथ करते हैं। देखो ये वाली -5 इधर आएगा छोटा नंबर, बड़ा नंबर इधर आएगा राइट में, है ना। अब देखो -5 को लेना है क्या, नहीं लेना है, तो क्या आएगा ऊपर ऊपर हॉलो की डार्क, हॉलो होले, है ना, और 5 पे हॉलो की डार्क, हॉलो आएगा, होले होले से हो जाएगा प्यार हो बलिए। बात समझ रहे हो कि नहीं।
अब देखो यहां -5 से लेकर 5 तक नंबर लेना है, इसको ऐसे लिखते हैं, जब देखो इक्वल नहीं आएगा तो इसको दोनों पे हॉलो लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखो इसको अब लिखते हैं नंबर लाइन वाली रिप्रेजेंटेशन में, x बिलोंग करे कहां से कहां, तो कहोगे ओपन इंटरवल -5 से लेकर के क्लोज इंटरवल 5, सॉरी ओपन दोनों पे है। देखो दोनों पे ओपन लगाए, क्यों? क्योंकि दोनों को नहीं लेना है, सीधी सी बात है। क्या -5 को लेना है? नहीं, तो छोटा ब्रैकेट लगाओ। क्या +5 को लेना है? उत्तर है नहीं, छोटा ब्रैकेट लगाओ। बात समझ में आ गई ना? जिसको नहीं लेना है, अच्छा इसका मतलब समझ रहे हो ना, -5 हमारा आंसर नहीं है, +5 हमारा आंसर नहीं है, इसके बीच के सारे नंबर हमारे आंसर में हैं। इसका मतलब ये होता है, बात समझ रहा ना, मतलब -5 और 5 को छोड़कर उसके बीच के जितने भी नंबर हैं सब हमारे आंसर में हैं। बोलो बात क्लियर है जी? कोई समस्या है यहां तक? नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं जी। अब बच्चों टाइप 2 देखेंगे हम लोग। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, ध्यान से इसको समझते रहिए और एक एक बात को आप जो है कॉपी में नोट करते रहिए, ठीक है ना। ये सारे टॉपिक देखो किसी सवाल में आपसे पूछे जाएंगे तो वहां आंसर को लिखने का तरीका आपको हम सिखा रहे हैं पहले से ही ना। सॉल्व तो सॉल्व कर लेंगे सवाल को, लेकिन आंसर कैसे लिखेंगे, बात समझ रहे हो। और गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जवाब आने के बाद भी सवाल बन जाता है, समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो हम आज सीखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ 2 या 2 से अधिक हलों का सर्वनिष्ठ। देखो बच्चे सर्वनिष्ठ क्या होता है, ध्यान दो। देखो सर्वनिष्ठ का सिंबल ये होता है इंटरसेक्शन का, बताया था आपको पिछली क्लास में ना। इंटरसेक्शन का सिंबल आपको हमने पिछली क्लास में बताया था, ये उल्टा यू होता है। इसका मतलब होता है कॉमन पार्ट। इंटरसेक्शन माने क्या होता है? कॉमन पार्ट, मतलब उभयनिष्ठ भाग। क्या होता है? उभयनिष्ठ भाग। इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, तो कहोगे हिंदी में होता है उभयनिष्ठ भाग। मतलब ये है भैया कि आपका 2 आंसर आया। देखो किसी सवाल को आप सॉल्व कर रहे थे, बात समझ रहे हो, ऐसा अर्थ, ध्यान सुनो। किसी सवाल को आप सॉल्व कर रहे थे, एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया। अब आपको दोनों को मिलाकर एक कॉमन आंसर देना है, बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो कि नहीं। एक आंसर इधर आया, एक आंसर इधर आया, दोनों को मिला के आपको एक आंसर देना है जवाब में। तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले इसको नंबर लाइन पे बनाएंगे, इसको नंबर लाइन पे बनाएंगे संख्या रेखा पर। अभी संख्या रेखा बनाना हम सीख कर पीछे आए हैं, है ना। अब देखो सबसे पहले ये बना लो आप नंबर लाइन। बच्चे बात समझ में आई? अब ध्यान देना, देखो कौन कौन नंबर है। माइनस अनंत ये रहेगा, प्लस अनंत ये रहेगा, तो पहले हो गया, है ना। माइनस अनंत इधर, प्लस अनंत उधर रहेगा। अब देखो सबसे छोटा नंबर कौन है इनमें? -3, तो -3 यहां है। उसके बाद क्या है बड़ा? 2 है। फिर कौन बड़ा है 2 से? 4। दोनों मिला के नंबर लिखो पहले, फिर 7। देखो सबको बढ़ते क्रम में सजा लो, बात समझ में आई। देखो -3 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 7। कहां से लाई ये सब? यहां से, जो आपको सवाल दिया गया था। इसको भैया मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखो इसने कहा x का मान, x बिलोंग टू, देखो इसको क्या पढ़ते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3 से लेके 7। मतलब x का एक अवयव है, कहां से कहां? -3 से लेके 7 तक। और x बिलोंग टू ओपन इंटरवल -∞ से 2 यूनियन, क्या लिखा है ये? यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी, 4 से लेके अनंत तक। इन दोनों को हमें यहां बनाना है। अब देखो भाई ध्यान देना, -3 को लेना है कि नहीं लेना? जवाब दो। तो कहोगे नहीं लेना, उस पर छोटा ब्रैकेट आया है। जब नहीं लेना तो उसके ऊपर डार्क सर्कल की हॉलो सर्कल, हॉलो ना, उसके ऊपर हॉलो आएगा, बना दिए, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो और 7 पे हॉलो की डार्क,
तो कहोगे छोटा ब्रैकेट है, इसका मतलब वहां भी हॉलो आएगा, जहां भी छोटा वहां पे हॉलो आएगा। बात समझ में आई? -3 से लेके 7 तक आंसर लेना है ना, तो इसको जोड़ दो ऐसे। समीकरण 1 का हल ये है, समीकरण 1 का हल ये है, हलो हलो वाला है ना, हले हले से हो जाएगा प्यार है बोलिए, हले हले से हो जाएगा प्यार। बात समझ रहे हो कि नहीं? बस अब देखो, अब दूसरा सॉल्यूशन क्या है, दूसरा हल। दूसरा हल देखो, माइनस अनंत पे हॉलो है और -2 तक, वो सॉरी 2 तक। देखो पहले 2 लो, 2 कहाँ है, ये है, 2 पे हॉलो की डार्क, हॉलो। 2 से कहां तक, तो कहोगे माइनस अनंत तक, इसका मतलब 2 से माइनस अनंत यहां तक आएगा इससे, और माइनस अनंत पे डार्क हॉलो नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि भैया माइनस अनंत तक कभी हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, उसकी ओर बढ़ रहे हैं बस, क्योंकि माइनस अनंत भैया बहुत दूर है, जितना तुम सोच सकते हो उससे भी दूर है। तो माइनस अनंत पे हम हॉलो डार्क बोलो नहीं लगाते, क्यों? बहुत दूर का नंबर है, वहां आप जा ही नहीं सकते हो, है ना? बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे आप सोचते हो कृति सिरण हमारी है, बस सोच रहे हो ना, है तो नहीं, है कि नहीं, कि हो जाएगी? नहीं, ठीक है ना? तो कुछ बातें हम लोग मान लेते हैं। अब देखो, और ये 4 से लेके अनंत तक, 4 पे डार्क की हॉलो, कौन बताएगा? डार्क, भैया 4 को लेना है, देखो बड़ा ब्रैकेट लगा है, बोलो हाँ या ना। तो 4 पे डार्क, 4 से लेके अनंत तक, इधर प्लस अनंत उधर है। अब देखो, ये आपने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को अलग अलग हाइट पे प्लॉट किया, मतलब ये भैया देखो, समीकरण 1 को नीचे हमने हाइट पे दिखाया, समीकरण 2 को हमने थोड़ा ऊपर दिखाया, दोनों को अलग अलग ऊंचाई पर हमने प्रदर्शित कर दिया, मतलब अलग अलग हाइट पे हमने प्लॉट कर दिया। इतना समझ में आया ना? देखो ये अलग अलग करना है, नेक कम पेल दिए उठा के, मामला ही समझ में आएगा फिर, है ना? मतलब समझ नहीं आएगा फिर क्या हो रहा है। अब देखो दोनों लाइन कहाँ ओवरलैप कर रही हैं, ओवरलैप समझते हो ना? दोनों लाइन कहाँ पे है, मतलब दोनों लाइन कहाँ कहाँ है। देखो यहां से यहां तक दोनों लाइन है, पहली बात तो, है ना? उसके बाद यहां से यहां तक है दोनों लाइन, बात समझ रहे हो? अब देखो ये हमारा कॉमन पार्ट है, उभयनिष्ठ भाग है हमारा, यही हमारा फाइनल आंसर है। बात समझ में आया? तो भाई देखो फाइनल आंसर क्या है आपका, फाइनल आंसर, तो कहोगे फाइनल आंसर आया आपका, फाइनल आंसर देखो -3 से 2 तक दोनों लाइन ओवरलैप कर रही है ना, मतलब दोनों लाइन कहां पे है, -3 से लेके 2 तक। ये बताओ, देखो इसमें 2 हल है। देखो जैसे मान लो 2 लोग हैं, है ना, 2 युवक, उसमें से एक मना कर रही है ना, एक की तरफ से ना है, दूसरी तरफ से हाँ है, तो उसका मतलब क्या होगा, वन साइड। गजब, बहुत समझदार हो बेटा, बहुत तेज जा रहे हो। इसका मतलब यह कि ओवरऑल ना हो जाएगा, है ना? जैसे मान लो तुम्हारी तरफ से हाँ है, जो कि हमेशा ही रहता है, और उसकी तरफ से ना है ना, तो कुल मिला के क्या होगा, ना होगा भाई। मतलब इधर से ना आ रहा है, हॉलो मतलब नहीं लेना मनस्त्री को, उधर से देखो फुल लाइन है, मतलब लेना है, ऊपर वाला करे कि लेना है, नीचे वाला करे नहीं लेना है, तो कुल मिला के नहीं लेना। अगर 2 में से एक ने भी ना बोल दिया ना, तो ना हो जाता है। बात समझ रहे हो ना? तो मतलब इस पे ना माने हॉलो आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो इसको ध्यान से समझने, गलती यही होती है, इसको ना इसने कहा हाँ, तो ना हाँ का मतलब ना होगा, हॉलो सर्कल मतलब छोटा ब्रैकेट आएगा, मतलब -3 नहीं लेना। अब देखो 2 पे क्या है, एक पे ना कह रहा है, एक पे हाँ, अब ऊपर वाला ना कह दिया, नीचे वाला हाँ कह दिया, 2 के लिए। 2 पर क्या आएगा, छोटा कि बड़ा? छोटा आएगा, बहुत सही, शाबाश, समझ गए ना? इतनी बात समझ में आई? मतलब एक पे डार्क एक पे हॉलो मतलब ना होता है। अगर दोनों हाँ हाँ बोलेंगे, दोनों फुल लाइन होगी, तो हाँ होगा, ब्रैकेट बड़ा आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अभी और सवाल करेंगे, समझ में आएगा। अब देखो बीच में गैप है ना, बीच में गैप है ना, गैप का मतलब होता है यूनियन। क्या होता है? देखो आंसर लिखना सिखा रहे हैं, बीच में गैप है मतलब यूनियन। अब देखो 4 के लिए क्या बोलेंगे, 4 और 7 के लिए। देखो 4 के लिए ए बी हाँ डार्क है, ए बी हाँ फुल लाइन है,
दोनों की तरफ से हाँ है, बात बन गई भाई। बात समझ रहे हो, ए भी हाँ बोल रही है और ए भी हाँ बोल रहा है, बात समझ रहे हो, मामला सेट है। अब लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट, समझ रहे हो ना, ऊपर वाले भी हाँ नीचे वाले भी हाँ, अब दोनों हाँ 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 मिलके हाँ हो जाता है, बड़ा ब्रैकेट। अब देखो यहाँ ऊपर वाला हाँ नीचे वाला ना, तो हाँ ना मिल क्या होता है, हाँ और ना मिलके ना ही होता हमेशा है, गड़बड़े हो जाएगा मामला, तो इसको लगेगा छोटा ब्रैकेट। और ये हमारा फाइनल आंसर है, देख लो। बात समझ में आएगी कैसे? देखो दो आंसर को हमने कंबाइन करना सीखा है नंबर लाइन पे, तो बहुत जरूरी बात है। अगर ये जानते रहोगे तभी आप सवाल में आगे बढ़ पाओगे क्वेश्चन में, समझ रहे हो कि नहीं? लिख लो भाई इसको, ध्यान से लिखो इसको। अगर कोई समस्या हो बताओ। अच्छा देखो, जो जो हम बता रहे हैं इसको आप अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू जो भी आता है आप लिख लो कॉपी में, नोट में, क्योंकि आपको याद रहेगा बहुत दिन तक, है ना? बात समझ रहे हो कि नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे देखेंगे। करा x बिलोंग टू -7 से लेके -2 यूनियन -3 से इन्फिनिटी, सॉरी 3 से इन्फिनिटी है। इक्वेशन 1 दिया है, समीकरण 1 दिया है, समीकरण 2 दिया बच्चे x बिलोंग टू माइनस अनंत से लेके 0 यूनियन 2 से लेके अनंत। इक्वेशन 2 दिया है, समीकरण 2। इसका हमें कॉमन पार्ट उभयनिष्ठ भाग निकालना है। अब देखो सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे, आप जानते ही हो वही बनाएंगे। नंबर लाइन देखो बना दिए भाई, ये माइनस अनंत हो गया इधर और इधर हो गया प्लस अनंत, ये बेसिक बात है। उसके बाद देखो सबसे छोटा नंबर कौन है इनमें, -7 है बच्चे, तो -7 लिखेंगे। उसके बाद उससे बड़ा क्या है, -2 लिखेंगे। उससे बड़ा कौन है, 0। उससे बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 9। देख लो बात समझ में आई? यही नंबर है ना, सब दिखा दिया, देख लो। उसके बाद भैया देखो पहला सोल्यूशन पहले लिखते हैं। -7 पे लगा है छोटा ब्रैकेट, इसका मतलब क्या हुआ, -7 पे आएगा हॉलो सर्कल, ध्यान से देखते रहो, -7 पे आएगा हॉलो सर्कल, समझ लिए। 2 पे लगा है छोटा ब्रैकेट, -2 पे, तो -2 पे आएगा हॉलो सर्कल। उसके बाद 3 पे लगा है बड़ा ब्रैकेट, मतलब 3 पे आएगा डार्क सर्कल, ठीक है। अब देखो ये वाला सोल्यूशन लिखाओ, -7 से -2, देखो -7 से -2 लगा दिए, मिला दिए इसको। उसके बाद 3 से लेके अनंत तक, 3 से अनंत तक मिला दिए, ठीक है। देख लो सोल्यूशन 1 हमारा प्लॉट हो गया। बढ़ते क्रम में नंबर को दिखाना है, वो भी आपने दिखा भी दिया। इतनी बात समझ में आई जी? कोई समस्या है भाई यहाँ तक? अब देखो दूसरा हल देखो, 0 से लेके अनंत तक, माइनस अनंत, मतलब माइनस अनंत से 0 है। देखो 0 पे क्या सर्कल है, हॉलो कि डार्क, हॉलो है, तो 0 पे हॉलो लगाएंगे। और 0 से कहां तक, माइनस अनंत तक, मतलब 0 से लाइन शुरू करो माइनस अनंत तक ले जाओ इधर, ऐसे। समझ में आई भाई? देख लो 0 से ले कहां तक, माइनस अनंत तक, देखो ऐसे, ठीक है, ये दिखा दिया हमने। और देखो 2 से लेके 9 तक, तो 2 कहां है, अच्छा 2 पे हॉलो की डार्क, हॉलो। और 9 पे बड़ा ब्रैकेट है, डार्क आएगा, डार्क, और दोनों को मिला दो ये, ठीक है। अब देखो दोनों हल को आपने अलग अलग ऊंचाई पर दिखा दिया ना। अब इसके बाद क्या करोगे सर? इसके बाद हम लाइन खींचेंगे ना कॉमन वाली। देखो दोनों लाइन कहाँ कहाँ है, यहां से लेके यहां तक है, और यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। कॉमन वाली लाइन खींच दी है ना, बस। अब क्या करोगे, अब भैया फाइनल आंसर लिखेंगे अपना, है ना, फाइनल आंसर, जवाब हमारा क्या आएगा फाइनली। तो कहोगे हमारा जवाब आ रहा है -7 से लेके -2, है ना, -7 से लेके -2। अब आप हमें ये बताओ कि -7 और -2 पर कैसा ब्रैकेट आएगा, छोटा ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट? दोनों पे, बहुत सही, दोनों पे छोटा है। क्यों? क्योंकि भैया एक पे हाँ है, एक पर देखो ये कह रहा नहीं, ये कह रहा हाँ, ये कह रहा नहीं, ये कह रहा हाँ, तो कुल मिला के नहीं। ये कह रहा है नहीं, ये कह रहा हाँ, कुल मिला के नहीं। उसके बाद बीच में गैप है, गैप का मतलब यूनियन। अब देखो यहाँ पे -3 और 9,
-3 और 9, इसमें क्या बोल रहे हो आप? -3 और 9 पे क्या बोल रहे हो? दोनों पर बड़ा ब्रैकेट, बहुत सही, क्योंकि ए भी हाँ, ए भी हाँ, ए भी हाँ, ए भी हाँ, इसमें हाँ हाँ है, ठीक है ना। देख लो ये बन गया। देखो यहाँ भी डार्क है, यहाँ भी डार्क है, डार्क मतलब लाइन पूरी गई है, मतलब 3 इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है, बात समझ रहे हो। नीचे वाले सोल्यूशन में 3 जुड़ा है, ऊपर वाले में 3 है, दोनों मिला के है, तो बड़ा ब्रैकेट, ठीक है ना। ये फाइनल आंसर है। बोलो कोई समस्या है जी यहाँ तक? देख लो ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। कोई समस्या हो बताओ जी यहाँ तक, देख लो, है ना।